Hello everyone, I am Dr. Hemant Rathod, PhD in Engineering from Texas A&M University. Welcome back to another video lecture based on class 11th and 12th syllabus. My goal here is to help you truly understand the scientific concepts, not memorize them or get scared by them. I hope this class helps you. Let's start learning. Okay, so until now we studied differentiation, both 11th and 12th. अभी हम लोग फोकस करेंगे इंटीग्रेशन पर। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन और उसके बाद डेफिनाइट इंटीग्रेशन। ठीक है, सो इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव दे आर काइंड ऑफ लिंक। ठीक है, तो पहले डिफरेंशिएशन का मैं एक एग्जांपल देता हूं। डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या कर रहे थे, अगर ये कर्व है ऐसा, ठीक है, तो हम लोग हर पॉइंट पे डिफरेंशिएशन पे स्लोप निकाल रहे थे। अगर मुझे ये पॉइंट पे चाहिए x इक्वल टू a, लिमिट x टेंड टू a या लिमिट x टेंड टू b, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मुझे डिफरेंशिएशन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, दैट इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ अ लाइन tangent at that particular point, right? Similarly here, okay, so let's say मेरा कर्व है, मेरा फंक्शन है f of x इक्वल टू एक्स क्यूब। ये मेरा कर्व है। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, f डैश एक्स, दैट इज स्लोप क्या हो जाएगा, 3x²। सो मैं x की वैल्यू डालूंगा, हर एक x की वैल्यू पे मुझे स्लोप का वैल्यू मिलेगा, राइट? राइट, स्लोप, डिफरेंट वैल्यू ऑफ x, मुझे उस कर्व पे स्लोप की वैल्यू मिलेगी, राइट? ये हो गया। ओके, नाउ अगर मुझे f डैश एक्स पता है, f डैश एक्स इज इक्वल टू 3x²। अब मुझे ये पता है, मुझे फंक्शन नहीं पता। समझ लो कि मुझे फंक्शन नहीं पता, मुझे सिर्फ फंक्शन का डिफरेंशिएशन पता, f डैश एक्स। अब मुझे फंक्शन निकालना है, फंक्शन से डिफरेंशिएशन तक, फंक्शन से स्लोप तक, डिफरेंशिएशन से आए हम लोग, अभी मुझे स्लोप से फंक्शन तक जाना, स्लोप से फंक्शन तक जाना। तो स्लोप से फंक्शन तक कैसे जाते हैं, इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश एक्स इंटू डी एक्स। ये जो इंटीग्रेशन है वो ये दिखाता है कि हम लोग जो स्लोप हमें मिला है f डैश एक्स, उसको वापस फंक्शन में कन्वर्ट करना, राइट? सो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, राइट? तो अगर मुझे f ऑफ x था x³ तो f डैश x विल बी d dx of f of x equal to d dx of x³, right? When we are differentiating, we are actually dividing by dx. What is dx? x2 minus x1, स्पेशल x2 minus x1। अभी तक जो हम लोग स्लोप निकालते थे स्ट्रेट लाइन का, वो x2 minus x1 बड़े होते, दूर दूर पॉइंट। लेकिन डिफरेंशिएशन के वक्त हम लोग लिमिट्स में सीखे थे कि x2 minus x1 छोटा होता है। अगर x इक्वल टू a है तो a के जस्ट लेफ्ट साइड, राइट साइड, एकदम एकदम पास में, सो स्मॉल, एकदम स्मॉल वैल्यू, तो उसको हम लोग x2 माइनस x1 को डेल्टा x लिखते थे, और डेल्टा x बहुत छोटा है तो उसको हम लोग dx लिखते थे। बट ये एक बात याद रखनी,
डेरिवेटिव निकालते समय हमने एक्स क्यूब को dx से डिवाइड किया है, राइट? राइट। नाउ अगर हमें इंटीग्रेट करना है, सो अगर ये f डैश x है इक्वल टू d dx ऑफ x क्यूब, राइट, विच इज 3x square. So 3x square is d dx of x क्यूब। अगर मैं ऐसा सिंपली लिखूं तो मैं इंटीग्रेशन में कैसा करूं? ये डी डी एक्स क्या बता दिया? ये फंक्शन, ये ऑपरेटर बता दिया। एक ऑपरेटर, एक्स क्यूब को क्या करना है? डी बाई डी एक्स करना है। ये एक ऑपरेटर हो गया, एक कमांड हो गई। उससे क्या हो जाता है? मुझे 3x स्क्वायर मिल जाता है। अभी मैं 3x स्क्वायर को क्या करूं जो मुझे एक्स क्यूब दे दो, राइट? तो भी ध्यान दो यहाँ पे, 3x स्क्वायर को, बोलो बोलो, हाँ मल्टी, राइट, हमें dx उधर ले जाना है, राइट? सो हाँ, तो वो एक्स क्यूब से 3x स्क्वायर तो हमें डिफरेंशिएशन करके मिल गई, 3x स्क्वायर से x क्यूब हमें इंटीग्रेशन करके मिले 3x स्क्वायर, और ये जो dx है ना वो यहां मल्टीप्लीकेशन में है, इक्वल टू बचा क्या? एक्स क्यूब। ये ये ऑपरेटर हो गया इंटीग्रेशन। जैसे d बाई डी एक्स एक ऑपरेटर था, वैसे ये देखो डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर क्या है? डी बाई डी एक्स। इंटीग्रेशन का ऑपरेटर क्या है? समथिंग dx, राइट? इंटीग्रेशन का ऑपरेटर इज, लेट मी, इंटीग्रेशन का ऑपरेटर इज something here into dx. डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर इज दिस। क्लियर है डिफरेंशिएशन क्या है और इंटीग्रेशन क्या है, राइट? फंक्शन से स्लोप मिला, डिफरेंशिएशन। हमारे पास हर पॉइंट्स के अभी स्लोप का फंक्शन मिल गया मुझे, राइट? 3x स्क्वायर क्या है? x के सारे पॉइंट पे स्लोप क्या है? वो 3x स्क्वायर है। 3x स्क्वायर से अभी मुझे फंक्शन पे आना है, सो स्लोप से मैं फिर से फंक्शन पे जाऊंगा, मेन फंक्शन पे, तो इंटीग्रेट कर दूंगा, राइट? समझ गया? हाँ, ये हो गया एक डिफरेंशिएशन का, फंक्शन से स्लोप, स्लोप से फंक्शन। इंटीग्रेशन का इसी, यही जो चीजें हम लोग करते हैं उसका और एक यूज निकल के आता है, ठीक है? अगर मैं कोई भी फंक्शन है, ये है x, ये है y, और ये ऐसा फंक्शन है, ठीक है? ये फंक्शन समझ लो तो रूट एक्स का फंक्शन होता है ऐसे, स्क्वायर का ऐसा होता है, ये शायद रूट एक्स का है, बट लेट्स से हाइपोथेटिकल फंक्शन, ठीक? तो अभी अगर मैं, आई थिंक ये रूट एक्स का ही है, बट लेट मी मेक इट मोर जनरल। ये कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, अगर अगर मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दूं, मतलब मैंने फंक्शन लिया और dx से मल्टीप्लाई कर दिया। dx क्या है? स्मॉल x2 माइनस x1। कौन सा? मैं ऐसा ले लेता हूं, ये और ये x1 x2, तो ये क्या हो गया? छोटा x2 माइनस x1 मेरा dx हो गया, राइट? राइट। तो अगर मैंने ये जो फंक्शन है f ऑफ
एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है, ये जो हाइट है, ये वाली हाइट, राइट, इस पॉइंट पे इतना एफ ऑफ एक्स है, और ये जो हाइट है इस पॉइंट पे, ये एफ ऑफ एक्स वन हो जाएगा, एक्स वन, और ये एफ ऑफ एक्स टू हो जाएगा एट एक्स टू, राइट। सो जब मैं एफ ऑफ एक्स वन, अगर मैं एफ ऑफ एक्स इन ये जो दोनों का डिफरेंस है, एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू, या फिर एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय dx अगर करता हूं, एक्चुअली डिफरेंस नहीं है वो, दिस इज नॉट डिफरेंस, एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू, अगर मैं इसको अज्यूम करता हूं कि इंस्टेड ऑफ लाइक दिस इसका मैं एवरेज पॉइंट लेके इसको मैं ऐसा अगर बना दूं तो अप्रोक्सीमेटली सेम आएगा, थोड़ा एरर रहेगा लेकिन अप्रोक्सीमेटली सेम आ गया, यस, राइट। लेट मी स्टार्ट अगेन, ये लाइन है x1 की, ये आपको, ये क्लियर है, ये है x2 की, ये क्लियर है, और ये x2 और x1 के बीच में ये जो फंक्शन है, ये दिख रहा है आपको, स्लैंट लाइन, स्लैंट कर्व, अगर मैं सिर्फ उसको ही ड्रॉ करूं, स्लैंट कर्व, x1 की हाइट, ये फंक्शन की हाइट एट x1, फंक्शन की हाइट एट x2, ये है फंक्शन ऑफ x1, फंक्शन एट x2, ये क्लियर है। अभी मुझे इसका एरिया अगर निकालना है, वो भी सिंपली, थोड़ा एरर चलेगा, तो मैं क्या करूंगा, इसका एवरेज ले लूंगा, एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन डिवाइड बाई टू, एवरेज ले लूंगा, सिंपल, तो वो हो गया एवरेज एफ ऑफ एक्स यहाँ पे, इसको मैं सिंपल एफ ऑफ एक्स बोल सकता हूँ, है ना। तो ये हो गया मेरा डब्बा, ऐसा दिखेगा अभी, राइट, एक्स वन एक्स टू, और ये क्या हो गया, इसकी जो हाइट है वो क्या कितनी है अभी, एफ ऑफ एक्स हाइट है ऑन एन एवरेज, सो मैं, ये रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन इज एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, राइट, एंड एग्जैक्टली एफ ऑफ एक्स, एक्स टू माइनस एक्स वन को हम dx लिखेंगे बिकॉज इट्स वेरी स्मॉल, राइट, सो एफ ऑफ एक्स इंटू dx मुझे क्या दे रहा है, एरिया अंडर दैट कर्व, ओके। तो मैं इसको इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स dx अगर लिख दिया, कहां से, इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2 तक, मतलब मैंने उसको स्पेसिफाई कर दिया, x1 से x2 तक एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स कर दिया, तो मुझे एरिया ऑफ कर्व मिल, वो उतने कर्व के नीचे का एरिया मिल गया मुझे, राइट, ये वाला, मतलब ये वाला एरिया, लेकिन अभी मुझे पूरा एरिया अंडर द कर्व चाहिए, फॉर एग्जाम्पल यहां से एक्स नॉट से लेके एक्स एक्स थ्री तक समझ, तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन एक्स नॉट टू एक्स थ्री एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट। और इन इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बहुत अलग अलग और भी तरीके हैं, इस आइडिया को लेके, उनको कैसे डिवाइड करना है, राइट। और ये जो रूल्स है, ये इंजीनियरिंग में बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज में आता है, राइट। और
कंप्यूटर जब आए थे तब कंप्यूटर्स ये वाले प्रॉब्लम बहुत आसानी से जल्दी सॉल्व कर पा रहे थे, जो ह्यूमन को हाथ से लिख लिख के सॉल्व करना होता था, कैलकुलेट कर कर। लेकिन कंप्यूटर्स इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व करके ऐड करके आपको आंसर दे देते फास्ट। वहां कंप्यूटेशन की बहुत ज्यादा हेल्प होगी, राइट। सो इंटीग्रेशन का पहला यूज है स्लोप से फंक्शन, डेरिवेशन का फंक्शन से स्लोप, राइट। और इंटीग्रेशन का ये भी यूज है कि अगर कोई फंक्शंस मुझे पता है उसका इंटीग्रेशन कर लूं तो मुझे एरिया मिल जाता है, उस फंक्शन के नीचे जितना भी पार्ट उसने कवर किया वो मुझे एरिया मिल जाता है, राइट। तो ये फिलहाल आपको पूरी तरह समझ में नहीं आया होगा तो दैट्स फाइन, राइट। बट एक आइडिया समझ में आ गई आपको कि इंटीग्रेशन क्या करता है और हम लोग क्यों करने वाले, क्यों सीख रहे हैं इंटीग्रेशन। जस्ट बना दिया ऐसा, उसके आगे कुछ और dx लिख दिया और कर दिया, फॉर्मूलाज दे दिए और हो गए, उसका उसका रीजन, राइट। इसमें कोई क्वेश्चन? ऑल क्लियर? ओके, गुड। लेट्स मूव ऑन। लेट्स ट्राई टू generalize whatever we saw now. So we saw that integration of 3x square dx is equal to x cube, right? Right. लेकिन हमें नहीं पता x क्यूब के साथ कोई कांस्टेंट था या नहीं। Do we know that? x 3x square plus dx equal to x क्यूब मिल गया। लेकिन व्हाट इफ मेरा फंक्शन था f of x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4, ये मेरा फंक्शन था। इसको मैंने डिफरेंशिएट किया, मुझे मिल गया f डैश x इक्वल टू 3x क्यूब 3x स्क्वायर, राइट। अभी मुझे वापस फंक्शन पे जाना है। इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx इक्वल टू एक्स क्यूब। अरे बट 4 कहाँ है? 4 कहाँ गया, राइट। इसलिए जब हम लोग फंक्शन से स्लोप में आते हैं तो उसमें जो कांस्टेंट टर्म्स है ना वो कट जाते हैं। मतलब स्लोप से फंक्शन, फंक्शन से स्लोप में जब आए तो थोड़ा एरर ऐड हो गया उसमें, क्योंकि कांस्टेंट तो चले गए ऐसे, तो उसमें थोड़ा एरर आ गया। अब उसमें थोड़ा एरर है और हम अभी स्लोप के फंक्शन को यूज करके मेन फंक्शन पे जाना चाहते हैं, तो हमको वो कांस्टेंट वापस नहीं मिलेगा। तो इसलिए वी हैव टू अज्यूम कि व्हेन वी इंटीग्रेट there has to be some constant. This constant can be zero also, right? But there has to be a constant. Now, ये clear हो गया? So this is the main definition of integration. This is what integration is. Okay. Okay. Now let's see some basic integration, elementary integration formulas. ठीक है? 3.1.1. Okay, and then the first one. Now, मुझे अगर डिफरेंशिएशन करना है x to the power n plus 1 upon n plus 1, राइट। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? n plus 1 x to the power n plus 1 upon n plus 1, राइट। ये क्या हो गया? x to the power n plus 1, नहीं, x to the power n plus 1, x n plus 1 minus 1 होगा, -1, तो ये तो कट जाएगा, तो मुझे मिला क्या? x to the power n, राइट। सिंपल, ठीक है। तो क्या हो गया? d dx
of x to the power n plus 1 upon n plus 1 is x to the power n. ओके, ये हो गया डिफरेंशिएशन। अभी अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है तो x to the power n plus 1 upon n plus 1 equal to integration of x to the power n dx. ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n हमें आता है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n क्या होगा? x to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c। ठीक है, डिफरेंशिएशन में पावर कम होता है, इंटीग्रेशन में पावर बढ़ रहा है। डिफरेंशिएशन में पावर से मल्टीप्लाई करते हैं इनिशियल पावर से। अगर मैं डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन कर दूं तो क्या हो जाएगा? एन आगे आ गया, एक्स टू द पावर एन माइनस 1 हो गया। लेकिन अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 1 करूं तो क्या मिलेगा? एक्स टू द पावर एन प्लस 1 पहले होगा एंड डिवाइड बाय एन प्लस 1 होगा, राइट? प्लस सी। समझ गया? ओके, चलो नेक्स्ट एक और है, डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू ए। अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, बाय द वे डिनोमिनेटर में सारे कॉन्स्टेंट्स है, न्यूमरेटर के पावर में सारे कॉन्स्टेंट्स है, और न्यूमरेटर में भी a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, सिर्फ x वेरिएबल। तो भले ही ये कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, ये बहुत सिंपल है, सारे कांस्टेंट्स ही है एक्सेप्ट x। ठीक है, चलो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? पावर का n प्लस 1 आगे आ जाएगा, ax plus b to the power n plus 1 minus 1 which is n plus 1 उसका minus 1 भी हो जाएगा। ठीक है, into ax plus b का डिफरेंशिएशन, चेन रूट भूलना नहीं है, a डिवाइड बाय डिनोमिनेटर जैसे का वैसा, क्योंकि वो कांस्टेंट n plus 1 into a। तो ये n plus 1, ये n plus 1, ये a और a कैंसिल होके मुझे मिला क्या? ax plus b to the power n। So देवियों सज्जनों, d by dx ax plus b to the power n plus 1 upon n plus 1 into a is equal to ax plus b to the power n, right? तो नहीं, ax plus b to the power n ही था, because everything, because those things will cancel out। ये देखो यहाँ a cancel out हो गया, n plus 1 cancel out हो गया, so ax plus b to the power n ही होगा। ठीक है, अभी ये डिफरेंशिएशन फॉर्म है, इसका मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो इंटीग्रेशन ऑफ ax plus b to the power n into dx, ये वाला is equal to ये वाला ax plus b। देखो अभी ध्यान दो, ax plus b to the power n का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ax plus b to the power n plus 1 डिवाइड बाय n plus 1 डिवाइड बाय ax plus b का डेरिवेटिव a। डिवाइड डेरिवेटिव से किया जो फंक्शन है उसके। बट व्हाट इज x का कांस्टेंट क्या है?
Why a is coming there? Because we are differentiating ax plus b. वो वहां आएगा, राइट? और वही a जब डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, तो यहां से कैंसल आउट हो जाएगा, राइट? ओके, प्लस c. ओके, सो नाउ बेसिक जो जो पॉलिनोमियल फंक्शन है ऑफ 1 डिग्री, नो, ऑफ n डिग्री, we know how to differentiate that and how to integrate that, right? Simple hai? Okay, now next one, d dx of a to the power x log a. क्या होता है? a to the power x का डिफरेंशिएशन करना, log a, डिनोमिनेटर में जो log a है वो तो कांस्टेंट है. a to the power x का डिफरेंशिएशन क्या है? a to the power x into log a to the power x into log a divided by log a. So you cancel out, equal to a to the power x. That means integration of a to the power x dx is equal to a to the power x upon log a. So a to the power x, right, divided by log a, plus c. Okay, third, d dx of e to the power x is what? E to the power x. Then integration of e to the power x dx will be e to the power x plus c, right? ये जो a to the power x log a था, इसको हम लोग और एक लेते हैं, d dx of a to the power, just a second, a to the power px plus q. a to the power px plus q, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? a to the power px plus q upon log a into differentiation of px plus q, which is p, right? Differentiation? No, that's right. Right. It has to be a to the power px plus q into log a, my mistake, into p, right? Now, अगर मैं फंक्शन ऐसा बनाऊं, d dx of a to the power px plus q upon log a into p equal to a to the power px plus q, सिंपल, क्योंकि वो बाकी कट जाएंगे सारे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, है ना? So therefore I can write integration of a to the power px plus q dx is
a to the power px plus q divide by log a into px plus q का p, coefficient of that x, right? Plus c. Now let's go to the next one. Similar to e to the power x is e to the power ax plus b divided by a. Divide by a. Yes, divide by. इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? e to the power ax plus b into a and divided by a कैंसिल हो जाएगा, बचा e to the power ax plus b, right? So integration of e to the power ax plus b dx is e to the power ax plus b, and जो ax plus b है उसका जो डेरिवेटिव है वो डिवीजन में जाएगा, प्लस सी. Okay, next one. This is fourth. Integration, not integration. d dx of sin x is cos x. Therefore, integration of cos x into dx is sin x plus c. Right? Similarly, integration of cos of ax plus b dx equal to sin of ax plus b plus c, but sin of ax plus b divided by a. Okay, let's go to fifth one. d dx of cos x equal to minus sin x. Therefore, integration of sin x dx is equal to minus cos x plus c, right? And integration of sin ax plus b dx is equal to minus cos ax plus b upon a plus c. Okay. Sixth, d dx of tan x is secant square. Therefore, integration of secant square x dx is tan x plus c. And integration of secant square ax plus b times dx is equal to tan ax plus b divided by a plus c. Seventh, d dx of secant x is equal to secant x dot tan x. Therefore, integration of secant x into tan x into dx equal to secant x plus c. And integration of secant ax plus b tan ax plus b dx is equal to secant ax plus b upon a plus c.
8th d dx of cosecant x equal to minus cosecant x dot cot x. Therefore इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x dx equal to minus cosec x प्लस सी. देखो मैंने माइनस साइन कैसे उधर ले लिया, इक्वल टू के दूसरे साइड, राइट. पहले माइनस यहाँ था, मतलब यहाँ था, अब वो यहाँ ले लिया मैंने. वो सिंपल है, राइट. सिमिलरली ए एक्स प्लस बी अगर डाल दूंगा तो इधर साइड में कोसेक ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई ए आ जाएगा, राइट. राइट. कोसेक ए एक्स प्लस बी cot ax plus b dx will be minus cosec ax plus b divided by a plus c. Okay, next, ninth, d dx of cot x is equal to minus cosec square x. Therefore integration of cosec square x dx will be cot x plus c, and integration of cosec square ax plus b dx will be cot ax plus b plus c. 10 d dx of log x will be 1 by x, राइट. बट ये ध्यान में रखना है, डिनोमिनेटर में वेरिएबल होता है तो x नॉट इक्वल टू 0. So integration of 1 by x dx is equal to log x plus c. Integration of 1 by ax plus b dx will be log of ax plus b divided by a with c. Okay, तो ये हो गए बेसिक, जो भी हम लोग अभी तक डिफरेंशिएशन में बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज, लॉगरिथम वाले और पॉलिनोमियल्स, वो सब सिंपल पॉलिनोमियल्स जो थे वो देखे हमने. एक चीज डिफरेंशिएशन में जो बाकी भी मेथड्स में मैट्रिसेस हो, वेक्टर्स हो, जिसमें कॉमन है, इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स. दो फंक्शन को अगर मैंने ऐड कर और उनका एक साथ डिफरेंस इंटीग्रेशन निकालना है, it I can also do it separately, f of x dx plus integration of g of x dx. अभी जरूरी नहीं है प्लस ही होना चाहिए, माइनस भी रहा तो भी ये माइनस में भी सेम एप्लीकेबल है, प्लस हो या माइनस हो. प्लस के बाय द वे प्लस की जगह प्लस, माइनस की जगह माइनस हो. अगेन इंटीग्रेशन k टाइम्स कोई भी एक कांस्टेंट है k टाइम्स f of x इज इक्वल टू k बाहर आ जाएगा f of x dx. Okay. Okay, now let's do some basic numericals. Basic solving. फटाफट करने की कोशिश करते हैं. First one, we have to integrate x to the power 3 plus 3 to the power x dx. दो फंक्शन दिए हमें, x to the power 3 और 3 to the power x. तो पहले तो हम लोग उसको सेपरेट कर देंगे, x cube dx plus integration 3 to the power x dx. x to the power n का डिफरेंशिएशन क्या, इंटीग्रेशन क्या था, x to the power n plus 1 upon n plus 1. So x to the power
n+1 अपॉन n+1। a टू द पावर x का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या था? a एग्जैक्टली a टू द पावर x अपॉन log a प्लस c। अभी ये जो c है ये दोनों का c होगा और ओवरऑल एक c आ जाएगा, राइट? दोनों का एक एक कांस्टेंट, इसका अगर मैं लिखता हूं c1, इसका लिखता हूं c2, लेकिन दोनों को ऐड करके मैं c लिख सकता हूं कांस्टेंट। दोनों का मिला के मैं एक c लिख सकता हूं, ठीक है? नेक्स्ट, इंटीग्रेशन sin x प्लस 1 by x प्लस 1 by क्यूब रूट ऑफ x dx। अगेन फर्स्ट स्टेप, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस, उनको सेपरेट आउट करेंगे। इंटीग्रेशन sin x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 by x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 by क्यूब रूट ऑफ x dx। ओके, sin x का इंटीग्रेशन देखा था हमने, माइनस कॉस एक्स प्लस 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन था log x प्लस सी माइनस कॉस, नहीं dx कैसे आ गया, cos x प्लस सी, मैं प्लस c1 लिख देता हूं log x प्लस c2 प्लस x टू द पावर 1/3, 1 अपॉन x टू द पावर 1/3, तो उसका क्या हो जाएगा x टू द पावर -1/3, n इज -1/3। मतलब मुझे सेपरेटली अगर मैं इसको करूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x टू द पावर 1/3 dx विल बी इक्वल टू x टू द पावर -1/3 dx। और मुझे पता है x टू द पावर n का इंटीग्रेशन है x टू द पावर n प्लस x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। तो इस केस में क्या हो जाएगा, x टू द पावर -1/3 प्लस 1 डिवाइड बाय -1/3 प्लस 1 प्लस c, which will be equal to x to the power 2/3 अपॉन 2/3। ये समझ गया? सो इसका इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर 2/3 डिवाइड बाय 2/3 प्लस c3। ओके, सो फाइनली क्या आएगा, माइनस cos x प्लस log x प्लस 3/2 x टू द पावर 2/3 प्लस c1 प्लस c2 प्लस c3 c। ओके, अभी हम लोग मैं देख रहा हूँ और कौन सा न्यूमेरिकल ले सकते हैं हम लोग। एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का भी ले लेते हैं। लेट्स टेक फिफ्थ, फोर्थ इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 4 log x माइनस e टू द पावर 5 log x अपॉन x टू द पावर 5 dx। ये इसको हम लोग, इसमें e टू द पावर 4 log x है, तो मैं e टू द पावर log x टू द पावर 4 लिख सकता हूं। सो ये क्या हो गया, e टू द पावर log बेस e टू द पावर x टू द पावर 4, ऐसा हो गया, राइट? अच्छा, इसका क्या कर सकते हैं, कुछ ट्रिक लगा सकते हैं क्या इसे?
a to the power log base a to the power to of any function x. नहीं, उस any ले सकते हैं. A to the power log of f of x base a will be f of x. अब a की जगह e डाल दो. E to the power log of f of x base e is also f of x. Right? So let's try to do this. कैसे होता है वो? अगर e to the power log of f of x base e है ना? इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है. मैं क्या करूंगा? I'll take log. बस ध्यान में रखना है, एक log लिया है, बाद में एंटी लॉग लेना पड़ेगा. So log of e to the power log e f of x is equal to, जो भी न्यूमरेटर में जो भी पावर में है वो तो आगे आ जाएगा. व्हाट इज दैट? log base e f of x into what? log e बचा हुआ, राइट? उसका भी बेस e ही होता है, तो log e बेस e तो 1 हो गया. ये मुझे मिला log e f of x. अभी मैंने पहले log लिया था, आई विल टेक एंटी लॉग. log of f of x बेस c मिला क्या मुझे? f of x. राइट? अगर मैं बोलूं यहाँ पे y इक्वल टू ई टू द पावर समथिंग, log ले लिया, log y इक्वल टू समथिंग, log y इक्वल टू समथिंग, अगेन log y इक्वल टू समथिंग, एंटी लॉग ले लिया, y इक्वल टू. सो फाइनली मुझे y इक्वल टू ये था, अभी मुझे y इक्वल टू f ऑफ x मिल गया. मतलब e टू द पावर log ऑफ f ऑफ x बेस e इज सिंपल f ऑफ x. ये समझ में आ गया? तो हमारा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? हमारा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? देखो e, देखो इसकी तरफ, e टू द पावर 4 log x, 4 ऊपर चले जाएगा, x टू द पावर 4 हो जाएगा. देखो ऐसे, है ना? तो वो फंक्शन, चलो एक बार रीराइट करते हैं फिर देखेंगे. e टू द पावर log x टू द पावर 4, x टू द पावर 4 बाय द वे, ओके, माइनस e टू द पावर log x टू द पावर 5 अपॉन x टू द पावर 5 शायद, यस, x टू द पावर 5 dx. ओके, और जो हमने अभी फॉर्मूला बनाया उसके हिसाब से इसका वैल्यू हो जाएगा f ऑफ x विच इज x टू द पावर 4, इसका वैल्यू हो जाएगा f ऑफ x विच इज x टू द पावर 5 अपॉन x टू द पावर 5 dx, राइट? ना, x टू द पावर 5 जो डिनोमिनेटर में है वो दोनों में मैं डिवाइड कर दूंगा, मैं टर्म्स को सेपरेट कर दूंगा, तो मुझे मिलेगा क्या? इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स माइनस एक्स टू द पावर 5 बाय एक्स पावर 1 dx. 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x प्लस c1. 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? विच इज x टू द पावर 0. 1 is what? Integration 1 dx मतलब integration x to the power 0 dx is equal to x to the power n plus 1 upon n plus 1 is equal to x to the power 1 upon 1 is x. Right? So मिला क्या मुझे? प्लस माइनस, प्लस नहीं, माइनस x plus c2 is equal to log of x minus x plus c. Okay.
How many numericals do we have here? Twenty-one. चलो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी. But I won't be taking all 21. Next one we'll do is 7th from the Maharashtra State Board book, 12th part 2. Integration 1 upon under root 3x plus 1 minus under root 3x minus 5 dx. Okay. Now ये तो प्रॉब्लमैटिक है, इसको कैसे करें? इसको रैशनलाइज कर सकते हैं. एग्जैक्टली. चलो करके देखते हैं. इंटीग्रेशन एक बार आपको अगर पता चल गया इसको रैशनलाइज करना है तो देन इट्स इजी. 3x plus 1 minus under root 3x minus 5. रैशनलाइज करने के लिए प्लस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 3x plus 1 प्लस अंडर रूट 3x minus 5 upon अंडर रूट 3x plus 1 प्लस अंडर रूट 3x minus 5. ओके, dx. अभी जो नीचे की टर्म है a minus b a plus b a square minus b square हो जाएगा. ऊपर बचेगा 3x plus 1 minus root 3x minus 5 upon 3x plus 1 minus 3x minus 5. अंडर रूट का स्क्वायर कट जाएगा dx equal to integration 3x plus 1 to the power 1 by 2 minus 3x minus 5 to the power 1 by 2 upon 3x गया 1 minus minus 4 माइनस नहीं, गलत हो जाएगा, ये ब्रैकेट में रहेगा. सो माइनस जब अंदर जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा. प्लस 5 प्लस 1 विल बी 6 एंड ये 6 को मैं बाहर ले लूंगा. तो मुझे मिला क्या? 3x plus 1 to the power 1 by 2 minus 3x minus 5 to the power 1 by 2 dx is equal to, अभी ax plus 1 to the power n का इंटीग्रेशन करना है मुझे. तो ax plus 1 ax plus b to the power n plus 1 upon n plus 1 into 3x plus 1 का डेरिवेटिव which is 3 plus नहीं माइनस 3x minus 5 to the power n का इंटीग्रेशन n plus 1 हो जाएगा upon n plus 1 into 3 plus c नहीं बोलना, इक्वल टू डिनोमिनेटर में हमें क्या मिलेगा? 2 3 by 2 into 3 9 by 2 2 ऊपर जाएगा. ओके, ठीक है. 1 by 6 3x plus 1 3 by 2 upon ये हो जाएगा 3 by 2 into 3 which is 9 by 2 minus 3x minus 5 to the power 3 by 2 upon 9 by 2 plus c equal to ये जो 2 है ये 3 हो जाएगा. ये दोनों 2 अगर मैं बाहर निकाल के, राइट, तो बचा क्या? 3. 9 भी अगर मैं कॉमन निकाल लूं बाहर तो 9 into 3 27 1 by 27 3x plus 1 to the power 3 by 2 minus 3x minus 5 to the power 3 by 2 plus c. Okay, let's start numerical 18. थोड़ा complicated लग रहा है but
लेट्स सी, इसको देखते हैं क्या कर सकते हैं। इंटीग्रेशन cos x माइनस cos 2x अपॉन 1 माइनस cos x dx। ओके, इसका क्या किया जाए? नीचे 1 माइनस cos x है, तो वो नीचे वाला 1 माइनस cos x को हम लोग कैसे हटाए? दैट इज द स्ट्रेटेजी। सॉरी, वन, हाँ, 1 माइनस cos x को, दैट्स राइट। डबल एंगल फॉर्मूला, cos x माइनस इंटीग्रेशन cos x माइनस cos 2x को क्या क्या कर सकते हैं? cos 2x 1 minus 2 sin square x। नहीं, there is 2x, so 2x, half angle of 2x is x, not x by 2। cos 2x, cos 2 theta। how, what can we do here to cos 2x so that नीचे का डिनोमिनेटर निकाल पाए, हम लोग कट कर पाए कहीं? 2 cos square x minus 1। ओके, क्या कर सकते हैं इसका अगर ऐसे लिखता है? 1 माइनस cos x। हम्म, क्या कर सकते हैं? कैन आई डू लाइक दिस? cos x माइनस 2 cos square x को cos square x माइनस cos square x माइनस माइनस प्लस प्लस 1 अपॉन 1 माइनस cos x dx इक्वल टू, पहले दो टर्म में से cos x कॉमन निकाल लिया, मिला क्या मुझे? 1 माइनस cos x, उसको मैंने 1 माइनस cos x से डिवाइड कर दिया, बचा क्या? इतने टर्म्स। लेकिन अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? 1 माइनस cos square x अपॉन 1 माइनस cos x dx। ओके, यहां से यू ट्राई, यहां से इजी है, थोड़ा दिमाग लगाना है, and then you can find the integration. So you can tell me in the next class, or you can comment down what the answer is. Okay, the answer is simple, commentable, so you can do that if you get the answer. Anyways, so we'll stop here, and in the next class we'll see methods of integration। तीन मेथड है: इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये पूरे चैप्टर का सबसे मेन मेन चंक है, मेजर मेजर इंटीग्रेशन इसी में है। तो ये ट्रिक्स टेक्निक्स हम लोग इंटीग्रेशन के सीखेंगे अभी नेक्स्ट कुछ क्लास में। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।